गुड आफ्टरनून स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। मैं उम्मीद करता हूं सभी लोग स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे और लॉकडाउन को फॉलो कर रहे होंगे। स्टूडेंट, ज़्यादा समय नहीं लेते हुए हम बात करते हैं सीधे अपने टॉपिक पर। आज का हमारा टॉपिक होगा एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस, और यहाँ पे हम पहले एप्लीकेशन पर बात करेंगे टू चेक द करेक्टनेस ऑफ अ गिवन रिलेशन, जिसको हमने लास्ट वीडियो में चेकिंग द डायमेंशनल कंसिस्टेंसी ऑफ इक्वेशंस ऐसा कुछ हेडिंग दिया था। उसी को आप ऐसे भी बोल सकते हैं कि कोई भी अगर रिलेशन दिया हो तो उसके करेक्टनेस को हम विद द हेल्प ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस कैसे चेक कर सकते हैं कि वो करेक्ट है या नहीं करेक्ट है। स्टूडेंट, एक बात ये ध्यान रखेंगे आप सभी लोग कि जो लोग अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको टाइम टू टाइम हमारे सारे टॉपिक्स मिलते रहें। और साथ ही साथ जो लोग अभी तक वीडियो नहीं देखे हैं वो लोग अपना पहले प्रीवियस वीडियोस को फॉलो करें, जिससे ये टॉपिक क्लियर होगी। अदरवाइज़ आपको टॉपिक समझ में नहीं आएगी। हम सीरीज़ में 1 बाय 1 टॉपिक पर डिस्कशन कर रहे हैं और इसमें यूनिट एंड मेजरमेंट के डायमेंशनल एनालिसिस पोर्शन में हम लोग एप्लीकेशन पर बात कर रहे हैं इन दिनों। तो चलिए बात करते हैं। एक रिलेशन आप सभी लोगों ने पढ़ रखा है, इक्वेशन ऑफ मोशन में S इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो इसको चेक करते हैं कि क्या ये रिलेशन सही है, ये करेक्ट है या नहीं करेक्ट है। इसको देखते हैं। तो इसकी करेक्टनेस देखने के लिए हम सब लोग डायमेंशनल फार्मूले को यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले इसके दोनों साइड्स को देखते हैं। तो इसके जो लेफ्ट हैंड साइड का जो क्वांटिटी है S है, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट। तो S का डायमेंशनल फार्मूला सबसे पहले लिखते हैं। यानी इसमें 3 टर्म है। एक टर्म S है, एक टर्म आपका इस रिलेशनशिप में एक टर्म है UT और एक टर्म है हाफ ए टी स्क्वायर। तो इस पूरे रिलेशनशिप में यानी S इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर में कितने टर्म है हमारे? 3 टर्म्स हैं। अगर इन तीनों टर्म्स का डायमेंशनल फार्मूला सेम आ जाए, मतलब ये होमोजेनिटी प्रिंसिपल को फॉलो करे। ऑलरेडी हमने डायमेंशनल एनालिसिस में इससे पहले डिस्कस किया है कि क्या क्या यह फॉलो करता है। तो अगर इन तीनों टर्म का यानी S का, UT का और हाफ ए टी स्क्वायर का, इन तीनों टर्म्स का डायमेंशनल फार्मूला अगर सेम मिलता है तो ये इक्वेशन बिल्कुल सही होगा। तो चेक करते हैं। S हमारा क्या है? डिस्प्लेसमेंट है। तो इसके लिए आपने क्या लिखा? L लिखा। डायमेंशनल फार्मूला L होगा, इसका डायमेंशन L हुआ। अब आते हैं राइट हैंड साइड में सेकेंड टर्म पर यानी UT पर। तो UT के लिए, UT में 2 फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं। डायमेंशनल फार्मूला ऑफ UT अब हम लोग लिखते हैं। तो U यहाँ पर है इनिशियल वेलोसिटी, यानी वेलोसिटी हम लिखेंगे। वेलोसिटी के लिए फार्मूला लिखा जाएगा और T मीन्स टाइम। तो वेलोसिटी के लिए डायमेंशनल फार्मूला क्या होता है? L T टू दी पावर -1, ऑलरेडी आपको बताया जा चुका है। और टाइम के लिए क्या होगा? T। क्योंकि ये मैथमेटिकल सब्सट्रैक्शन, मैथमेटिकल मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन को फॉलो करता है डायमेंशनल फार्मूला, तो यहाँ T टू दी पावर -1 है और यहाँ T। तो T टू दी पावर -1 का मतलब है कि ये L अपान T लिखा हुआ है। तो L अपान T से यानी इस T से और ये T हमारा कैंसिल हो जाता है। तो बचता क्या है? केवल L बचता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारा जो सेकेंड टर्म था, पहला टर्म S का डायमेंशनल फार्मूला L मिला, सेकेंड टर्म UT का भी डायमेंशनल फार्मूला L ही मिला। मैं रिपीट करता हूँ, UT के लिए U वेलोसिटी है और वेलोसिटी का जो डायमेंशनल फार्मूला होगा LT-1 होगा। कैसे होगा ये प्रीवियस वीडियो आप अगर देखेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। T पावर -1 है, इसका मतलब L अपान T है और यहाँ पे टाइम T के लिए T लिखा हुआ है, ठीक है। तो T से T कैंसिल हुआ तो बचा केवल L। तो इसका मतलब सेकेंड टर्म का भी डायमेंशनल फार्मूला फर्स्ट टर्म से मिलता है। अब थर्ड टर्म पर देखते हैं, यानी डायमेंशनल फार्मूला ऑफ थर्ड टर्म हाफ ए टी स्क्वायर। तो यहाँ पे हाफ जो है क्वांटिटी है, एक डिजिट है, ये कोई फिजिकल क्वांटिटी नहीं है, तो ये डायमेंशन लेस होता है, यानी 1/2 डायमेंशन लेस है। बची यहाँ पर 2 क्वांटिटीज़, एक तो ए मीन्स एक्सीलरेशन और टी स्क्वायर यानी टाइम। तो दोनों के लिए हम लोग यहाँ पर डायमेंशनल फार्मूला लिखते हैं। तो एक्सीलरेशन का डायमेंशनल फार्मूला होगा LT टू दी पावर -2 और टी स्क्वायर, टाइम के लिए T और स्क्वायर तो T स्क्वायर। अब यहाँ पर भी T टू दी पावर -2 है और यहाँ T टू दी पावर 2 है, तो ये अपान में गया तो T से T हमारा कैंसिल हुआ, बचा क्या? L बचा।
तो स्टूडेंट आप समझ रहे हैं यहाँ पर बिल्कुल क्लियर हो गया कि सिंस सेम डायमेंशनल फार्मूला आर प्रेजेंट हियर, यानी तीनों टर्म्स जो हैं आपके एस, यू टी और हाफ ए टी स्क्वायर, ये तीनों टर्म सेम डायमेंशनल फार्मूला को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि ये इक्वेशन बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, चलिए हम लोग कुछ और एग्जाम्पल ले लेते हैं। टू चेक द करेक्टनेस ऑफ ए गिवन रिलेशन हम लोग एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस डिस्कस कर रहे हैं। तो चलिए एक और रिलेशन पर बात कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमने थर्ड इक्वेशन ले लिया है। आप देख रहे हैं ना, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as, ये हमारा थर्ड इक्वेशन होता है, सभी लोग जानते हैं। तो इसको विद द हेल्प ऑफ डायमेंशनल फार्मूला हम लोग चेक करते हैं कि क्या ये इक्वेशन सही है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, सारे टर्म्स का कितने टर्म्स हैं यहाँ 1 2 3, वी स्क्वायर एक टर्म है, यू स्क्वायर एक टर्म है और 2as एक टर्म है। तो इन तीनों टर्म्स का डायमेंशनल फार्मूला लिखते हैं। अगर इन तीनों टर्म्स का डायमेंशनल फार्मूला सेम आता है तो इसका मतलब है कि ये दिया हुआ इक्वेशन जो है वो बिल्कुल सही है। अगर नहीं आएगा तो करेक्ट नहीं है। तो देखते हैं वी स्क्वायर। सबसे पहले यहाँ पर आप अपनी स्क्रीन पर देखिए डायमेंशनल फार्मूला ऑफ वी स्क्वायर, यानी पहले टर्म पर बात कर रहे हैं। तो वी स्क्वायर क्या है, वी आपकी वेलोसिटी है, वेलोसिटी का हुआ एल टी टू दी पावर -1 और स्क्वायर इस पर यूज़ किया गया। तो स्क्वायर से जब ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई हुआ तो एल स्क्वायर एंड टी टू दी पावर -2। तो एल स्क्वायर टी टू दी पावर -2 हमें पहले टर्म का यानी वी स्क्वायर का डायमेंशनल फार्मूला मिल गया। क्लियर। अब हम सेकेंड टर्म का यानी यू स्क्वायर का डायमेंशनल फार्मूला देखते हैं। तो सेकंड टर्म देखिए, ये यू भी वेलोसिटी है, वेलोसिटी के लिए एल टी टू दी पावर -1 और जब होल स्क्वायर किया गया स्क्वायर अंदर आया ब्रैकेट के तो एल स्क्वायर टी टू दी पावर -2। तो यहाँ पर भी एल स्क्वायर टी टू दी पावर -2, एल स्क्वायर टी टू दी पावर -2, यानी दोनों टर्म्स का वी स्क्वायर और यू स्क्वायर का दोनों टर्म्स का डायमेंशनल फार्मूला यहाँ पर सेम मिल रहा है। अब थर्ड टर्म पर देखते हैं 2as। तो 2as में 2, जिस तरह अभी पहले केस में हमने 1/2 का को बोला था कि ये डायमेंशन लेस क्वांटिटी है, तो यहाँ पर भी 2 जो है वो डायमेंशन लेस क्वांटिटी है। ऑलराइट, तो स्टूडेंट अगर 2 डायमेंशन लेस है तो इसको छोड़ देते हैं, बचा क्या हमारा एक्सीलरेशन बचा, s बचा। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट और एक्सीलरेशन के लिए हम लिखते हैं। तो सबसे पहले एक्सीलरेशन a के लिए लिखेंगे। तो एक्सीलरेशन a के लिए डायमेंशनल फार्मूला एल टी टू दी पावर -2। ठीक है, और s के लिए l। अब यहाँ से l से l मल्टीप्लाई हुआ तो l स्क्वायर हुआ, l टू दी पावर 2 हुआ एंड t टू दी पावर -2। तो थर्ड टर्म यानी 2as का भी डायमेंशनल फार्मूला जो मिला वो l टू दी पावर 2 एंड t टू दी पावर -2 ये मिला। और जो बिल्कुल सेम है पहले डायमेंशनल फार्मूले से, पहले टर्म के यानी बी स्क्वायर के एल टू दी पावर 2 एंड टी टू दी पावर -2 और दूसरे वाले डायमेंशनल फार्मूले से एल टू दी पावर 2 एंड टी टू दी पावर -2। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे जो तीनों टर्म्स हैं इनके जो डायमेंशनल फार्मूले हैं वो बिल्कुल सेम हैं, इसलिए ये दिया हुआ जो इक्वेशन है वो होमोजेनिटी प्रिंसिपल को फॉलो कर रहा है। दिया हुआ इक्वेशन जो है वो बिल्कुल करेक्ट है। ऑलराइट, तो ये था हमारा पहला एप्लीकेशन टू चेक द करेक्टनेस ऑफ ए गिवन रिलेशन, जिसको आप बोल सकते हो चेकिंग द डायमेंशनल कंसिस्टेंसी ऑफ इक्वेशन। ओके स्टूडेंट, तो ये था हमारा फर्स्ट एप्लीकेशन। हम लोग अब सेकंड एप्लीकेशन पर बात करते हैं। आप सभी लोगों को सेकंड एप्लीकेशन के बारे में भी मैंने बताया था। हमारा दूसरा वीडियो टेक्निकल प्रॉब्लम्स की वजह से थोड़ा लॉन्ग वीडियो हम लोग अपलोड नहीं कर पा रहे हैं, इसीलिए ये छोटे छोटे वीडियोस हैं। लेकिन जितने भी वीडियोस आपको मिल जाएं प्रीवियस वीडियो से उसको आप लिंकअप करके आप उनको अपने स्टडी मटेरियल के साथ नोट्स भी कंप्लीट कर सकते हैं और आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। हाँ, ऐसा संभव है कि जिन लोगों को एक्सीलरेशन का डायमेंशनल फार्मूला कैसे एल टी टू दी पावर -2 आया, वेलोसिटी का एल टी टू दी पावर -1 कैसे आया, ये भी नहीं अगर समझ में आया है तो वो प्रीवियस वीडियोस को देखेंगे तो डायमेंशन कैसे लिखा जाता है ये उनको पता चल जाएगा। ठीक है, एम एल और टी के फॉर्म में हम किसी भी फिजिकल क्वांटिटीज़ के डायमेंशन को लिखते हैं, जिसको हमने प्रीवियस वीडियो में डिटेल में डिस्कस किया है। तो आज के लिए अभी के लिए इतना ही। हम
अपने नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एप्लीकेशन पर डिस्कस करेंगे। थैंक यू ऑल।